बच्चों, आपने कभी सोचा है कि जब हमें दो समीकरण दिए जाते हैं और हमें उनका हल निकालना होता है तो हम किस तरह से x और y की सही वैल्यू पता कर सकते हैं। ऐसे में हमारे पास एक बहुत आसान और कारगर तरीका है, विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। इस विधि के बारे में बता देते हैं कि इस विधि में हम किसी एक चर को हटाकर दूसरे का मान निकालते हैं। यानी कि पहले एक को विलुप्त करते हैं, जैसे कि यहाँ x और y है तो एक को किसी को विलुप्त करते हैं तो दूसरा निकलता है। ठीक है, तो आज हम इसी विलोपन विधि को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये दो समीकरण लिए हैं इस टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है कि ये दोनों को समीकरण 1 ले लेते हैं और समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विलुप्त करने के लिए, जैसे कि x और यहाँ पे x में दोनों इक्वल होना चाहिए, चाहे y अगर इसको बराबर करना है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको विलुप्त करना है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, अगर इसको विलुप्त करना है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या कि 2y और यहाँ पे y है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पे 2 है, चर के साथ जो गुणांक दिया हुआ है 2, ठीक है, और इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि इसके साथ जो गुणांक है हम इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, हमेशा यही काम करना है बराबर करने के लिए। अगर पहले से बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बराबर नहीं है तो यही नियम करना है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ जो गुणांक है उसको हमको यहाँ इस समीकरण में गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था तो इसमें गुना कर दिए, और यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग करेंगे वो चीज़ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में ऐसे लिख देंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना कर। ठीक है, अब गुना कर क्या करना पड़ेगा, तो गुना कर देखिए अगर पहले से प्लस माइनस रहे तो हमेशा जोड़ने पर लिखिएगा। ठीक है, अगर चिन्ह अलग अलग रहे, ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह अलग अलग रहे, जिसे प्लस और माइनस रहे, चाहे माइनस और प्लस रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने पर लिखिएगा। क्या लिखना है? जोड़ने पर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करना है, जोड़ने पर लिखिएगा। ठीक है, जोड़ना पड़ता है, जोड़ने पर। ठीक है, और दोनों अगर चिन्ह प्लस प्लस में रहे, प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, यानी ऊपर नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो इस स्थिति में करेंगे क्या, घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पे। ठीक है, घटाने पर। ये नियम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको गुना करते हैं। तो यहाँ पे गुना कर हम लोग क्या करें, प्लस माइनस है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटाने पर यानी जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, अब इतना लिख दिया। अब हम लोग गुना करते हैं, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो यही चीज़ रहेगा 3x प्लस, फिर इससे गुना होगा तो प्लस 2y ही रहेगा, और 1 से इसके साथ गुना होगा तो 9 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके साथ गुना करिए, देखिए 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस दीजिए। ठीक है, फिर 2 गुने y क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, देखिए पहले से प्लस माइनस रहेगा तो चिन्ह को नहीं चेंज करना। अगर चिन्ह यहाँ बराबर रहे तो चिन्ह को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, चिन्ह को बदल देंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, अगर यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चिन्ह अलग अलग होगा तब घटेगा। जैसे प्लस और माइनस क्या होता है, घटता है, यानी ये कट जाता है, 0 हो जाता है। और ये दोनों प्लस में है तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 4 3 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, ये तो कट गया। अब ये बराबर है तो यहाँ पे बराबर दीजिए, और देखिए यहाँ पे माइनस में है तो ये घटेगा। ठीक है, तो 9 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, 7 बच गया, यानी यानी 7x बराबर 7 हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये x जो यानी 7 जो है ये गुणांक में यानी गुना में है, तो बराबर के इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भागा में कर दिए। अब इसको काट दीजिए, 7 एक कहाँ, 7 तो 1। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू जो आया वो 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम देखिए
जब x का वैल्यू आ गया यानी एक चर का वैल्यू आ गया तो उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में बैठा के फिर दूसरा जो चर है यानी y का वैल्यू इसकी सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर ये चीज़ लिख दिए। रखने पे क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3x + 2y = 9। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 बैठेगा यानी 3 × 1, ठीक है, प्लस 2y = 9। ठीक है, ये देखिए 3 × 1 क्या होगा, 3 होगा, प्लस 2y = 9। ठीक है, अब इस प्रकार का इक्वेशन आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे। अब क्या करेंगे, विदाउट चर वाला को इधर करेंगे यानी 2y बराबर, ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2y बराबर घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यानी 9 में 3 घटेगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब ये गुना में है, फिर इसको भी क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे तो 6/2। ठीक है, इसको कट कर दीजिए 2 से 3 बार में, 2 तिया 6, यानी y बराबर कितना वैल्यू आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए x और y का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर हम लोग को कितना आ गया 1, y बराबर कितना आ गया 3। तो दोस्तों उम्मीद करते कि आप लोग को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि से कोई भी समीकरण को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, 2 समीकरण रहेगा उसको इसी तरह हल करना है, यानी विलोपन विधि जो क्लास 10 में दिया है उसको आप लोग इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे नियम जो बताएं आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, देख सकते हैं यहाँ पे हम दोनों प्लस में ले लिए पर। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे और ये समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग उसी का यानी उसी नियम से हम लोग बनाएंगे कि ये इसका जो गुणांक है इस समीकरण का y के साथ वो इसमें गुना करेंगे और इस y के साथ जो गुणांक है इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा यही काम करना है। ठीक है, तो देखिए ये 2 से इसमें गुना करिए और इस 3 से इसमें गुना करिए। ठीक है, तो आसानी से बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कर रहे हैं वही चीज़ लिखना है कि समीकरण 1 में यानी 1 × 2 तथा ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं समीकरण 2 × 3 से गुना कर। ठीक है, हम पहले भी बताएं कि अगर चिन्ह समान हो तो हम लोग क्या करेंगे, घटाने पे लिखेंगे। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, अब गुना करिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 x प्लस 3 दूना 6 y बराबर 13 दूना 26। ठीक है, इसको गुना करिए, 4 तिया 12। ठीक है, 12x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए, अब चिन्ह जब समान होता है तो सभी में चिन्ह को चेंज कर देते हैं। जैसे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर देंगे और यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, चिन्ह समान रहेगा तब ये काम करना है, चाहे माइनस माइनस रहे चाहे प्लस प्लस रहे। क्लियर, चलिए अब इसको क्या है, देखिए प्लस और माइनस, अब इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया तो ये प्लस माइनस क्या होगा, खत्म। ठीक है, अब देखिए इसमें घटाएंगे तो आने की उल्टा घट रहा है तो ये क्या होगा, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा x, और ये माइनस बड़ी नंबर के साथ है तो वही देंगे। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, ये घटेगा तो 20 बचेगा। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 20/8। ठीक है, ये माइनस ले लीजिए इसको। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, तो 2 से यानी 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 5 20। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आया, 5/2। क्लियर, अब इसी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान यहाँ पे लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये चीज़ लिखना हमेशा, रखने पर। तो यहाँ समीकरण 1 हम लिखते हैं 2x + 3y बराबर 13। ठीक है, x का वैल्यू आया, जैसे 2 × x का वैल्यू कितना आया, 5/2।
2, ठीक है। तो यहाँ 2 ले लिए प्लस 3y बराबर 13। इसको काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया सिर्फ 5 प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। 5 को उधर ले जाके घटा दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 5। तो यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8/3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8/3। इस प्रकार से अब इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ तो सकते हैं, यानी कि इससे इसको भागा देंगे तो 3 दूना 6, यानी 8 में 6 घटेगा तो 2/3। इस तरह पूर्णांक में लिख सकते हैं इसका आंसर। और इसको भी इसी तरह आप लिख सकते हैं कि 2 दूना 4, बच्चा 5 में 4 घटेगा तो 1/2, ठीक है। तो ये भी आंसर, और x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये विलोपन विधि आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।